सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज आप सीखने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला। और आप देखिए, इसमें तो बहुत अच्छे से बताया गया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब बटन को बिना क्लिक किए मत जाइएगा। चलो चलिए तो देखते हैं। आने वाले जानते हैं क्या? प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है ना, मतलब कि फर्स्ट प्रैक्टिस सेट पढ़ने वाले हैं आप लोग। हाँ हाँ फर्स्ट, ठीक है। मैथ क्या पढ़ेंगे इसमें? मैथ, केवल मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आपको डेली डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आज कराया गया, फिर कल दूसरा प्रैक्टिस सेट, फिर कल दूसरा प्रैक्टिस सेट, जब तक पेपर ना हो जाए तब तक प्रैक्टिस सेट कराते रहे, ठीक है। ये जरूरी है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कोई प्रैक्टिस सेट आप मदद कर देता है तो आप पास हो जाएंगे। गारंटी देते हैं कि इसमें सही में सही नंबर आता है, एक भी नंबर इधर उधर नहीं। चलो देखो, पहला सवाल है, दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या होगी, खूब बढ़िया से लिखिए इसको, साफ साफ। ऑप्शन है आपका 0, बी नंबर ऑप्शन है 1, सी नंबर ऑप्शन है 2 और डी नंबर ऑप्शन है 8। दूसरा सवाल है, समीकरण 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? विविधकर ज्ञात कीजिए, ठीक है। आज टिंकुआ नहीं आया है? हाँ हाँ, इसका भी ऑप्शन दिया है 3210, मतलब कि ए नंबर ऑप्शन है 3, 2, 1 और डी नंबर ऑप्शन है 0। इन दोनों सवालों को नोट करिए, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम 2023, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी है सर, आपको सीखना जानना कि कैसे ये सब बनता है, क्या होता है, ठीक है। घबराइए नहीं, पूरा प्रैक्टिस सेट करा देंगे हल, ठीक है ना। हाँ, पूरा ऑनलाइन भी पूरा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा आपको डेली डेली, और ये क्लास भी आपका डेली डेली मिल जाएगा, ठीक है। हाँ देखो, इसमें मेरा अब लाइव क्लास शुरू कराओ, ठीक है। हाँ, वैसे 50 सब्सक्राइबर हो जाता है तो लाइव होना शुरू हो जाता है ना जी। हाँ तो ना ना, तो 50 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तब, ऐसा की बात नहीं है। चलिए तब लिखिए सवाल को। हम्म, नहीं, जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना वैसे वैसे हर चीज खुलता जाता है धीरे धीरे, समझ रहे हो? हाँ तो अरे ठीक है, लेकिन वो 100 हो जाएगा था। हाँ तो बढ़िया, बढ़िया क्या होता है? चलो ध्यान दो यहाँ पर। लिख लिया? चट से लिखो, चट से। इतना वक्त लगाएंगे आप? चलिए बताते हैं। देखिए, कहा गया है कि दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। कौन संख्या? देखिए, संख्या मान लीजिए कि मैं लिख दूं भाज्य यहाँ पर, और यहाँ लिख दूं मैं अभाज्य, ठीक है। अब सवाल एक बार आया है ना, तो आप इससे हर चीज सीख जाइए, ठीक है। कि इससे सवाल अगर कहीं से पूछे, हम बताने के लिए क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। भाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या पता है क्या होता है? 4 होता है।
ये 4 से शुरू होता है, तो 4 हो गया, इसके बाद 6 मिल जाएगा, इसके बाद आपको 8 मिल जाएगा, इसके बाद 9 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, डैश डैश करके बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है, इसमें सिखाया जाता है कि वैसी संख्या जिसका कितना गुणनखंड हो सरकार, 3 गुणनखंड हो। तो बताइए, अगर मैं कहूं कि इनमें से कोई भी संख्या उठाइए, मैं कहूं कि 4, तो 4 का 3 से, देखिए 3 से अधिक होना चाहिए, बस 3 से क्या होना चाहिए, अधिक। या तो 3 रहे या तो 3 से अधिक रहे, उससे मतलब नहीं है। चलिए, तो 4 है ना, ये बताइए 1 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, उसका बाद 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, और ये खुद 4 के टेबल में आता है। बताइए 3 हो गए ना, ऐसा नहीं कि 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। मैं इससे पीछे कोई भी अंक ले लूं, आप 1 से 3 क्यों नहीं लिए, 2 क्यों नहीं लिए, देखो बता रहे, इसका फैक्टर करेंगे आप, तो एगो तो 1 के टेबल में आएगा, एगो 2 के टेबल में आएगा, 2 ही ना हुआ, 2 होने का मतलब यह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका भी लिख लीजिए, ये शुरू होता है 2 से, कहाँ शुरू होता है, 2 से, 2 3 5 7 11 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, ये करते करते पूरा चला जाएगा। ठीक है, इसमें बतलाया जाता है कि जो किसी भी टेबल में ना आए वो आपका क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। किसी भी टेबल में, केवल स्वयं के टेबल में आना चाहिए, है ना। 13 का में 13, 13 1 जा 13, बस इतना है। तो ये भाज्य और अभाज्य हो गया। बताइए, तो क्या पूछा है सर, इनमें से अभाज्य संख्या कौन सा है, तो क्या कहेंगे, 2, तो ये आपका 2 आंसर बन जाएगा। ठीक है, समीकरण 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, विविधकर ज्ञात करना है ना। तो अब ध्यान दीजिए, विविधकर का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविधकर का फॉर्मूला है। आप चाहें तो इस तरह का बड़े आराम से हल कर सकते हैं। तो चलिए, d बराबर, इसमें b क्या है, ये देखिए a है, ये b है, ये c है। देखिए b का मान ये -2 है, घबराई नहीं, ठीक है ना, यानी -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई, a कितना है सर का, 3, और c का मान कितना है, तो 1/3। कोई दिक्कत है, बताइए, 3 से 3 कैंसिल। अब बताइए दूनी का, तो देखिए माइनस का स्क्वायर कितना भी करेंगे ना तो वो आपका प्लस हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, अब -4, 4 में से 4 गया 0, तो विविधकर कितना आ गया, 0। समझ में आया है, नोट करिए चट से, चट से लिखिए तो, यस सर, साथ में लिखते चलिए। तो पेपर में साफ साफ लिखने को आता है कि विविधकर ज्ञात कीजिए, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, चट से हल कर देंगे। ठीक है ना, हाँ 9 किसमें, ऊपर वाले में, यस यस, 9 3 के टेबल में आता है ना, तो ये आपका 9 है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइएगा, मैं कहूँगा बताइए 27 भाज्य है कि अभाज्य है, भाज्य है ना, ठीक है ना। मैं कहूँ 101 भाज्य है कि अभाज्य है, 101 अभाज्य है, किसी टेबल में नहीं आता है। ठीक है ना, तो इस तरह से सिखाया जाता है। अभी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, है कि नहीं, जब इसके अंदर चले जाएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, है कि नहीं, सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 अंकों की 10, 2 अंकों की 10 मिले ना, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या 2 अंकों की 98, और आपका चाहे 99 नहीं होगा, 99 नहीं होगा, चलो, तो चलो बता रहे हैं बेटा, हो गया कंप्लीट। तो इसमें जाएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, वैसे उतना हमको जाना नहीं है, बट अगर आप इतना जानते हैं तो 10th क्लास के लिए बहुत है। ठीक है, अगर इतना आपको क्लियर है तो ठीक है, यही सवाल पूछेगा कि भाज्य अभाज्य कौन सा और कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए बता दो इसको। अब ध्यान दीजिएगा, अब सवाल है, यदि तीसरा नंबर, यदि साइन ए बराबर 3/5 तो हो तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, कॉस ए का। यहीं पर सीख जाइए सर, कॉस ए का पूछे, चाहे टैन ए का पूछे, चाहे कॉट ए का, चाहे सेक, चाहे कॉस ए का, सब बता देंगे आप। ठीक है ना, चलिए
अब बताइए कि यहाँ पर हमको क्या दिया है, तो साइन ए बराबर 3/5, ये लंब होता है और ये क्या होता है, तो कर्ण होता है। इतना पता है। क्या निकालना है, तो आधार निकालना है, तो आधार बराबर क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब यहाँ पर एक क्या बनाएंगे आप, फिगर बनाएंगे, उसमें एक थोड़ा बहुत फिगर बनाएंगे ना। तो बताइए कि ये क्या हो गया सर, आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब, ये क्या हो गया, कर्ण। ये मान लीजिए कि ए हो गया, बी हो गया, ये सी। क्लियर है। बताइए आधार कितना दिया है, कुछ नहीं दिया है। लंब कितना दिया है, 3 दिया है। कर्ण कितना दिया है, 5 दिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, है ना, प्रमेय, ये आपको लिखना होगा वहां पर, ठीक है ना, पाइथागोरस के प्रमेय से। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो याद रखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, ये देखिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अगर आपको इतना जानकारी है तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कोई आपको रोकेगा नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो कर्ण कितना है बताइए, तो 5 का स्क्वायर हो गया, लंब कितना है 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस क्या निकालना है सर, आधार का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब बताइए 5 5 है 25, अतिथि का इधर घट गया ना, 16 हो गया, और इधर हो गया आपका आधार का स्क्वायर। क्लियर है। अब बताइए इधर आके घट जाता है, ठीक है ना, ये हो गया 25, ये हो गया 9, अब 25 में से 9 गया 16 हो जाएगा। अब बताइए कि हमको आधार इधर है स्क्वायर, क्या है जी, स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, रूट में 16 का मतलब कितना 4, तो आधार कितना आ गया 4 आ गया, तो हम कहेंगे कि आधार बराबर 4। तो अब बताइए कि क्या पूछा है, अब चलते हैं क्या पूछा है, तो cos a का, तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए cos a का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। अगर आपको cos a का फॉर्मूला पता है तो यहाँ से cos a बराबर क्या होता है सर, आधार बटा में कर्ण होता है, ये हो गया आधार बटा में कर्ण। तो बताइए आधार, आधार कितना है सर, तो आधार आपका 4 आया है, तो मिल जाएगा 4। कर्ण कितना है सर, तो कर्ण है आपका 5, यही क्या है आपका आंसर। यहां से आपको कुछ भी पूछा होता है cos a, तो cos a का फॉर्मूला लगा देंगे, पूछेगा tan a तो tan a का फॉर्मूला लगा देंगे, sec a पूछेगा तो sec a का फॉर्मूला, जो पूछेगा वही फॉर्मूला आप लगा देंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इस ट्रिक से याद भी रख सकते हैं। मैं यहाँ बता दूं ट्रिक, लाल बटा में काका होता है, क्या होता है, लाल बटा में काका, लंब बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, लंब बटा में आधार, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन। अगर 3 जानकारी हो जाता है तो बस हमें इसका उल्टा ही ना करना होता है। बैठ जाइए सर कि मार के भागेंगे आप, है कि नहीं, बैठ जाइए, बैठेगा तो खुद खिचड़ी है ना, पूरा पेट में तो कि दौड़ बैठेगा, खिचड़ी है ना करता है। जल्दी बनाइए इसको, जल्दी सवाल बनाइए, चट से लिखिए एकदम। हाँ क्या चीज, एकदम बिल्कुल तरीके अच्छे तरीके से बताया गया है। आप अभी आए हैं, इसको लिखिए फिर से बताते हैं, ठीक है, घबराइए नहीं। सर क्या करें, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, क्या करें, कहाँ पहुंच गए, दिखाई दे रहे हैं, रील बने रील, देखिए आप चैनल पढ़ा है कौन सा, और ये सुना आप चाहिए ना, और मैं आप पसंद आ गया शांत मॉडल बन गया सर, तो ये दिखा रहे थे वहां बैठ जाते हैं, हो जाएगा, रुक दीजिए नहीं नहीं काम करिए, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या कैमरा दिख रहा है, अब ये तो तुम्हारा आँख का फेर है कि नहीं है, आँख का इलाज कराओ तुम, ठीक है ना। हाँ तुमको रतौंधी हो गया है, हरा सब्जी खाओ, ठीक है।
कल विटामिन पढ़ाए थे ना, अभी बताते हैं, रुकिए। कल तो मैथ है, यस, वो नहीं आया था। क्या वो सूत्र भी है, लिखे लिखे, अभी लिखने वाला हो रहा है, पहले लिखिए चट से। इसमें भी इंक भर दे। लिखने में नंबर 1 रहिए, बस समझाने का काम हम पे छोड़ दीजिए बस, ठीक है ना। हाँ, लिखने में 1 नंबर, यस सर। रात भर मोबाइल चला रहा है, लौकेगा तुमको? हाँ, क्या चीज? ला उनका 16 लौकता। बताइए, 25 का वर्ग 5 का वर्ग 25 हुआ, 9 का वर्ग 3 का वर्ग 9 हुआ, तो ले जा घटा दो। हाँ, घटाने वाला हो रहा है, क्या चीज? नहीं नहीं, कुछ मत, जहां ना है वहां पूछिएगा, लेकिन जल्दी लिखिएगा आप, ठीक है ना। हाँ, डेली डेली आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, डेली डेली, है ना, मतलब कोई भी दिन बाकी नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, क्या चीज? रोज डेली एक नया नियम, ठीक है ना। हाँ, डेली डेली। मिटा दे इसको, नहीं लिखे अभी तक? आधार पे हो, मिटा दे, अरे ध्यान दीजिए। अच्छा लिखिए लिखिए लिखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए तो। कह रहा है घ नंबर, क्या कहते हैं, 4 नंबर सवाल है ना। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4 संबंधित 9 के अनुपात में है, 9 के अनुपात में है। क्लियर है? कह रहे कि त्रिभुज की भुजाओं के में अनुपात होगा, त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात होगा। ऑप्शन दिया है 2 संबंधित 3, दूसरा ऑप्शन है 4 संबंधित 9, तीसरा ऑप्शन है 81 संबंधित 16, और चौथा ऑप्शन है 16 संबंधित 81। क्लियर है? लिखिए, भैया दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4 संबंधित 9 के अनुपात में है, तो त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात होगा, ये बताना है। ऑप्शन दिया है इतना 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 और इतना, ठीक है। अब देखिए बता रहे हैं सर, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी कहा गया है ना, जो भी कहा गया है वो आपसे क्या, किस बारे में कहा गया है? समरूप, मतलब 2 समरूप त्रिभुज है। समरूप मतलब क्या होता है? एक ही जैसा, उसका रूप आकार सब क्या हो, सब एक ही हो। तो बताइए 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4 का वर्ग करना है और यहाँ पर 9 का वर्ग, बोलिए तो 4 का वर्ग करेंगे, यही आपका क्या है, चट से लिखिए 5वां नंबर। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। क्या चीज? 2 अनुपात। हाँ, मान लीजिए कि इसकी जगह कुछ और आ गया, उसका भी स्क्वायर कर दीजिए, बताया जाएगा आपको, ठीक है ना। त्रिभुज में 2 आते हैं तो उसमें फॉर्मूला लगाया जाता है कि नहीं, जैसे जैसे आगे आगे आएगा वैसे सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। हाँ,
सिस्टम 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 है कि नहीं? चलो देखो, देखिए ना करने वाले को अगर 1 साल का मौका फिर से दे दिया जाए ना, तो तब वो नहीं कर पाएगा। बात सही की गलती? अगर मान लीजिए कि आप ही हैं, अगर आप पढ़ने वाले नहीं हैं, मैं कहूँ कि चलो इस साल नहीं अगले साल पेपर देना है, इस साल नहीं देना है, तो अब का चलो बाराती में पूरी खाई को भरपेट, है कि नहीं? लगन बना चल जी, है कि नहीं? तो फिर यही लगन बारात बर्थडे पार्टी मैं हेल फाल के फिर पहुंचा देब 15 दिन पर, ठीक है ना? समझ रहे ना? हाँ तो ठीक है भैया, करो है कि नहीं? जाके तिरंगा तिरंगा लहराना उसमें, ठीक है? देखो यहाँ पे ये हो गया आपका। देखिए क्या कहते हैं 5 नंबर सवाल, इसमें कह रहा है कि 3, 4 और यहाँ पर दिया है 6 तथा x का समांतर माध्य। देखिए एक नया क्वेश्चन आ गया, समांतर माध्य 5, समांतर माध्य 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। देख लीजिए ये सवाल है आपका, ऑप्शन भी दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका 5, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 3। कह रहे कि बताइए कि समांतर माध्य 5 है तो बताइए क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिए, पहला चीज कि आपको समांतर माध्य निकालने आना चाहिए। ये कोई जोड़ घटाना नहीं है कि चट से ने जोड़ दिया आंसर आ गया, चट से ने घटा दिया तो आंसर आ गया, नहीं। इसमें अगर कुछ नया चीज पूछा है तो आपको इसको हल करने का तरीका पता होना चाहिए। आइए सब देखिए, विविधकर बताए हैं, है कि नहीं? वो कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस का फॉर्मूला बताया सर, वो ये सब इंपॉर्टेंट पेपर में आने वाले हैं सब, ठीक है? एकदम मान लीजिए कि पहले ही बता रहे हैं सब, ठीक है? पेपर में एकदम आने ही वाला है ये भी सवाल, ये भी पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर के माध्यम से समांतर माध्य आपको देखने को मिलेगा 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 ही, ठीक है? देखिए करना क्या होता है बता रहे, इसमें संख्या कितना है? 4 ठो, है कि नहीं? 3, 4, 6 तथा x, 4 को पूछा है ना, इसका समांतर माध्य कितना है? 5। अब ध्यान दीजिएगा तो लिखेंगे 5 बराबर, फॉर्मूला देखिए क्या होता है, समांतर माध्य बराबर, देखिए जितनी संख्या दिया होगा संख्याओं का लिखेंगे, संख्याओं का योग, क्या लिखेंगे? संख्याओं का योग अब बटा में कुल संख्या, यही फॉर्मूला होता है। क्या होता है? यही फॉर्मूला होता है, ठीक है? बताइए समांतर माध्य दिया है कुछ, कितना दिया है? 5 दे दिया, पहले ही दे दिया, हल करना ही नहीं। अब बताइए संख्याओं का योग मतलब है मैं के आपस में जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस x अब बटा में कुल संख्या मैंने कितना है? 4 को, तो लिख दीजिए आ गया आपका। इसी तरह सॉल्व करना है आपको, वहां पर भी सॉल्व करना है, ठीक है ना? मतलब करना क्या है आपको, पहला चीज कि समांतर माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या हो गया। अब बताइए कि समांतर माध्य दिया कितना है सरकार? 5। अब बताइए सबको आपस में मैंने क्या कर दिया, ऊपर जोड़ दिया, नीचे किससे डिवाइड दे दिया? 4 से डिवाइड दे दिया, ठीक है? अब बताइए कि ऊपर जोड़िए कितना होगा, तो 13 हो जाएगा, ऊपर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 प्लस x बटा में 4। अब यहाँ से क्या होता है? क्रॉस गुणा होता है, तो इधर आ जाएगा ना। बताइए कितना हो जाएगा? 5 का 20, तो 20 बराबर 13 प्लस x, तो x बराबर, अब बताइए हमको कि यह 13 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ना, तो 20 में से 13 गया 7। आई यही आपका क्या है? आंसर। नोट करो चट से, समांतर माध्य आप ऐसे ही बताएंगे सर, ठीक है ना? लिख लीजिए। बस बस रुके हैं एकदम। दोनों सवाल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, लिखिए इसको। ये मैं चाहता हूं कि सब कोई पढ़े, ठीक है ना? हाँ लाइव चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? हाँ।
जिंदगी में एक ही काम करना है, पढ़ना है। हद से ज्यादा पढ़ लीजिए, देखिए एकदम ना पीठ पर पंख लग जाए तो कहिएगा, है कि नहीं? हाँ। हो गया कंप्लीट? जल्दी लिखो। देखो तो माजम शेर एकदम तेज है। हाँ, आया है आया है बादाम खा के आज, है कि नहीं? देखो यहाँ पे अब तार से बता दे सो का जी। हाँ ना, ये सब बताया नहीं जाता है कि नहीं? हाँ देखो 6 नंबर लिखा है कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये बताना है हमको, क्या बताना है सर? दूरी बताना है। एक बात बताइए, ऑप्शन भी लिख लीजिए। दिया है 2, ए नंबर ऑप्शन है दिया है 2, बी नंबर ऑप्शन है 2√3, सी नंबर ऑप्शन है 2√2 और डी नंबर ऑप्शन है 3। ठीक है, अब क्या चीज देखना है सर कि लिखा है कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। मतलब कि डी बराबर बता, डिस्टेंस को इंग्लिश में दूरी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस का पहला लेटर क्या होता है? डी होता है। तो कहेंगे डी बराबर, क्या कहेंगे? डी अंडर रूट। देखिए ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है कि नहीं? बताइए, इतना ही आपको सीखना है। चलिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना आपको जानकारी है तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? अभी जानकारी हुआ है, चलिए अच्छी बात है। देर से सही, जानकारी तो हुआ कि हुआ तो सही है कि नहीं? हाँ देखो देखो करना क्या है सर, तो d बराबर फॉर्मूले में पुट कर देना है। बताइए x2 का मान देखकर बोलिए कितना है? 4। x1 का मान कितना है? 2। तो बस रख कर क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर। y2 का मान कितना है? 1 और y1 का मान कितना है? 3। इसका क्या करना है? हमको स्क्वायर करना है। तो बोलिए d बराबर अंडर रूट 4 में से 2 गया और 2 का स्क्वायर। चलिए अभी लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए तो डी बराबर, अब बताइए 2 दूनी का 4, और देखिए माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस मिल जाएगा ना, बात सही है। तो मिलेगा प्लस 2 2 जा 4, तो कितना हो गया सरकार? 8 हो गया ना। अब बताइए 8 तो ऑप्शन में है ये नहीं है, कौन सा सही है सर? तो कहेंगे डी बराबर, इसका अगर वर्गमूल निकाला जाए तो देखिए तरीका बता रहे हैं। बहुत बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा किया जाए, है कि नहीं? क्योंकि हमको 4 का पता है, आप 4 का आराम बहुत आराम से निकाल लेंगे। आप निकाल लेंगे 9 का, है कि नहीं? लेकिन मैं कहूं कि ये 8 का निकालना दिक्कत हो जाएगा। देखो बता रहे हैं, करना क्या है, यही में तू लिख ले, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 नहीं लिख सकते हैं? बोलिए, अरे 8 लिखा था मैंने, 4 गुणे क्या लिखा? 2। रुकिए 1 मिनट, यहाँ रहने दीजिए 8, यहाँ लिख देता हूं मैं 4 मल्टीप्लाई 2। अब बताइए कि डी बराबर 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। अब आरूटाओं में कौन बच गया? यही क्या है? समझ आ गया? यस गुड। लिखिए, देखिए तो आपका आंसर 8 आ रहा है, आप गलती नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी ऑप्शन ही नहीं है सरकार, ठीक कौन सा किया जाए, है कि नहीं? तो आप यहाँ से तरीका लगाइए, आपका ऑप्शन मिल जाएगा। नोट करिए, बुद्धि तो उस समय तनी बादाम एगो अधिका खा जी, है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, बुद्धि काम नहीं करता, खाली इंस्टा पे स्टेटस डालेगा, बुद्धि काम नहीं करता। दिख गया है, हाँ?
आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी बधाई है, ठीक है। तिलवा तिलवा दीजिए, ले लेना तिलवा। तिलवा तिलवा खाना चाहिए, शुभ है। जितना गुड़ की चीजें, जितना भी गुड़ का चीज है ना, गुड़ वाला चीज, वो सब खाना चाहिए। हाँ, ठीक है ना। ठीक है ना, घबराइए नहीं, कल भी पढ़ने आना है, ठीक है। यही टाइमिंग हुआ 6 बजे, क्लियर है। 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ाएंगे कल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नहीं, 9 बजे 8 बजे से क्लास है ना दूसरी जगह, ठीक है। तो 8 बजे तक 2 घंटे क्लास में जम के चलेगा, ठीक है ना। यस सर, 6 बजे से 8 बजे तक, ठीक है। हाँ देखिए सर, पेपर आ गया का पर इसी में जाना था शादी में, तो वो हमने कैंसिल कर दिया है कि नहीं, है कि नहीं। तो आप ही लोगों की वजह से कैंसिल किया गया है, ठीक है ना। नहीं सरकार, पहले पढ़ाई जरूरी है, ठीक है। घर वाले बोले कि नहीं इतनी चले जाइए, हम बोले कि देखिए जाना बड़ी बात नहीं है, एक दिन भी चले जाएंगे यहाँ गबड़ा जाएगा, है कि नहीं, बुद्धि फेल मार जाए, है कि नहीं। हाँ, सीखने में 10 दिन लगता है, भुलाने में 1 घंटा लगे, क्या हो, है कि नहीं। मान लीजिए हम खूब पढ़ाई नहीं, खूब तो हल्का पढ़ाई नहीं आतले एक तो ब्याह में चगिलो लेके फुसला जलस ब्याह में चगिलो, मैं लिपत के बराबर कर दिया, तो भुला गई तू, है कि नहीं। खाली वहाँ डांस देखे आ गया, मैं भुला गया, ठीक। दिन रात भर स्टेटस से देखेगा, देखो यहाँ पे। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक सवाल बताते हैं, कोई दिक्कत है, एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पेपर में आ गया तो बहुत आराम से कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, एकदम याद भी करते चलिएगा, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं सर, मैथ का प्रैक्टिस सेट हो रहा है। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं, अब बस प्रैक्टिस सेट बढ़िया से कर लेते हैं, बेसिक से जीरो से हीरो तक बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर बेसिक से कर रहे हैं तो बहुत बेहतर, ठीक है ना। चलिए बताते हैं आगे, बिठाते हैं इसको। थोड़ा डस्टर लेते आओ जी, क्या है वो, तो डस्टर है। देखिए बता रहे हैं, अब लिखिएगा कितना नंबर, 7th नंबर सवाल लिखा है कि यदि द्विघात, यदि द्विघात समीकरण x का स्क्वायर माइनस 2k x माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है, तो 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए सर, यही सवाल है आपका, करना क्या है, k का मान ज्ञात करना है और कुछ नहीं करना है। अगर आप इतना ज्ञात कर लेते हैं तो आपसे बेस्ट कुछ भी नहीं, ठीक है ना। सवाल क्या है कि अब यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2k x माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल सर कितना दिया है, 3 दिया है, तो ज्ञात करना है कि k का मान ज्ञात कीजिए। पहला चीज कि द्विघात समीकरण होता क्या है कि नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण हम इसको कहते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप देख लीजिएगा। द्विघात समीकरण अगर कहा जाए तो कहेंगे एक्स का स्क्वायर, सॉरी ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है। मतलब कि देखने में कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा, ठीक है। देखने में सेम टू सेम ऐसा है कि नहीं, बोलिए। एक्स स्क्वायर है, एक्स है यहाँ पर c है तो c, के से घबराना नहीं है, के ही का तो मान निकालना है कि नहीं। चलिए ज्ञात करते हैं। तो दिया है, हम यहाँ लिखेंगे आप कि दिया है, कितना दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2